क्या होगा अगर आप प्रेम को किसी प्राचीन दार्शनिक की नजर से देखें? क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन दर्शन के नजरिए से आपका प्रेम जीवन कैसा होगा? आज हम एक ऐसे दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे जो हजारों साल पहले जन्मा होने के बावजूद आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। प्रेम और कामुकता पर स्टोइक दृष्टिकोण। प्राचीन यूनान में स्थापित और रोम के हृदय में परिष्कृत स्टोइकवाद केवल ब्रह्मांड या जीवन के अर्थ के बारे में अमूर्त विचारों तक ही सीमित नहीं था। इसने मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम, इच्छा और रिश्तों की प्रकृति का भी गहराई से अध्ययन किया। स्टोइक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने में विश्वास करते थे और इसमें हमारी भावनाओं को समझना भी शामिल था। दबाने योग्य कमजोरियों के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों के रूप में जिन्हें देखा, निर्देशित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से प्रेम और कामुकता क्षणभंगुर जुनून या केवल भोग विलास नहीं है। ये सद्गुण, आत्म जागरूकता और अनुशासन का अभ्यास करने और सबसे बढ़कर हमारे साझा मानव स्वभाव से जुड़ने के अवसर हैं। स्टोइक लोगों के लिए प्रेम शक्तिशाली था, परंतु लापरवाह नहीं। यह एक ऐसी चीज थी जिसे जागरूकता के साथ अनुभव किया जाना था, न कि अंध जुनून से प्रेरित होकर। कामुकता को नकारा या शर्मिंदा नहीं किया गया, बल्कि इसे सार्वभौमिक व्यवस्था की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। एक ऐसा कार्य जो सही समझे जाने पर ब्रह्मांड की लय के साथ संरेखित होता है। इस दृष्टिकोण में यौन इच्छा सहित हर इच्छा अपने आप में तटस्थ है। महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम बिना सोचे समझे उसमें लिप्त हो जाते हैं, या क्या हम उन आवेगों को इस तरह से निर्देशित करते हैं जिससे स्वयं और दूसरों दोनों का सम्मान हो? यह हमें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। स्टोइक लोगों के लिए सच्चा प्रेम अधिकार के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। यह दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने या भय, ईर्ष्या या लालसा से ग्रस्त होने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह पल की सराहना करने, नश्वरता को स्वीकार करने और बिना चिपके प्रेम करने के बारे में है। स्टोइकवाद के सबसे सम्मानित विचारकों में से एक, सेनेका ने इसे सरल शब्दों में कहा, हम भावनाओं से बचते नहीं हैं, बल्कि हम चुनते हैं कि किन भावनाओं का अनुसरण करना है। यही कुंजी है। स्टोइक प्रेम को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके गुलाम बनने से भी इनकार करता है। जब हम बुद्धिमत्ता से प्रेम करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति खोए बिना गहराई से महसूस कर सकते हैं। और फिर एपिक्टेटस हैं, जिन्होंने मानवीय इच्छाओं पर कुछ सबसे गहन विचार प्रस्तुत किए। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक कहती है, यह मांग मत करो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार हों, यह कामना करो कि वे जैसी हैं वैसी ही हों और तुम्हारा जीवन शांत होगा। प्रेम पर लागू होने पर यह क्रांतिकारी है। इसका अर्थ है कठोर अपेक्षाओं को त्याग देना। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि रिश्ते बदल सकते हैं या खत्म भी हो सकते हैं, और फिर भी प्रेम करना चुनना। स्टोइक वैराग्य ठंडी उदासीनता नहीं है, यह स्वतंत्रता है। यह उस प्रेम के अधीन हुए बिना पूरी तरह से प्रेम करने की क्षमता है। इस दृष्टि से प्रेम मुक्तिदायक हो जाता है। यह अब किसी और को नियंत्रित करने या हानि से डरने के बारे में नहीं है। यह दूसरे व्यक्ति में मानवता को पहचानने, बिना चिपके उसकी सराहना करने और हर पल को एक उपहार की तरह स्वीकार करने के बारे में है। स्टोइकवाद विवाह और परिवार, लेकिन स्टोइकवाद व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं था। इसमें विवाह और परिवार पर भी प्रभावशाली विचार थे। स्टोइकों के लिए विवाह केवल एक प्रेमपूर्ण बंधन नहीं था, यह कर्तव्य, सद्भाव और व्यापक भलाई में निहित एक स्वाभाविक संस्था थी। मार्कस ऑरेलियस ने स्वयं विवाह को मानवता की निरंतरता से जुड़ा एक स्वाभाविक कार्य बताया था। यह सामाजिक परंपरा के बारे में नहीं था, यह प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने और समाज की भलाई में योगदान देने के बारे में था। इस दृष्टि से विवाह के अंतर्गत जिम्मेदारियां, निष्ठा, पारस्परिक सहयोग, साझा विकास बोझ नहीं थे, वे सद्गुणों का अभ्यास करने के अवसर थे। स्टोइक विचारधारा के अनुसार एक सफल रिश्ता केवल जुनून पर नहीं बल्कि पारस्परिक सम्मान, साझा उद्देश्य और आत्मसुधार पर आधारित होता है।
और पालन पोषण के बारे में क्या? सेनेका का मानना था कि बच्चे शिक्षा से ज्यादा उदाहरणों से सीखते हैं। उनके शब्दों में, बच्चे आपके द्वारा सिखाई गई बातों से ज्यादा आपके होने से सीखते हैं। बच्चे का पालन पोषण सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं था, ये चरित्र निर्माण, मूल्यों का संचार और उन्हें बुद्धिमत्ता और लचीलेपन के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार करने के बारे में था। आधुनिक प्रेम में स्टोइकवाद का प्रयोग। तो हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक रिश्तों में कैसे लाएं? यहां 5 स्टोइक सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें आप आज ही लागू कर सकते हैं। 1. वर्तमान को महत्व दें। सेनेका ने हमें याद दिलाया कि जीवन छोटा है। अपने साथी के साथ हर पल का आनंद लें। भविष्य की चिंता को अपने सामने मौजूद खुशी से वंचित न होने दें। 2. आत्मसंयम का अभ्यास करें। प्रेम का अर्थ हर भावना के आगे समर्पण करना नहीं है। ईर्ष्या, क्रोध या आक्रोश को नियंत्रित करना सीखें। धैर्य रखें, न केवल अपने साथी के साथ बल्कि अपने साथ भी। 3. बिना आसक्ति के प्रेम। जैसा कि एपिक्टेटस ने सिखाया था, अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों से चिपके मत रहो। गहराई से प्रेम करो, लेकिन किसी चीज पर कब्जा करने की जरूरत के बिना। बदलाव को विनम्रता से स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। 4. समझदारी से संवाद करो। हालांकि स्टोइक लोगों ने रोमांटिक संचार के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने सभी मानवीय संबंधों में स्पष्टता, ईमानदारी और समझ पर जोर दिया। प्रेम में यह जरूरी है। 5. आपसी विकास की तलाश करो। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो छत्ते के लिए फायदेमंद नहीं है वह मधुमक्खी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। एक रिश्ते को दोनों लोगों का उत्थान करना चाहिए। एक दूसरे के विकास में सहयोग करें, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। अंतिम विचार, स्टोइक दृष्टिकोण से प्रेम पवित्र हो जाता है। इसलिए नहीं कि यह दर्द से मुक्त है, बल्कि इसलिए कि यह अर्थपूर्ण है। यह भावनाओं से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर नियंत्रण पाने के बारे में है। यह मुक्त, जड़ और केंद्रित रहते हुए प्रचंड प्रेम करने के बारे में है। और हालांकि स्टोइक शिक्षाएं सहस्राब्दियों पहले जन्मी थीं, फिर भी वे हमें आधुनिक प्रेम के जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि ज्ञान, उपस्थिति और आंतरिक शांति हमारे सबसे भावुक अनुभवों को भी गहरे जुड़ाव और व्यक्तिगत विकास के क्षणों में बदल सकती है। तो अगली बार जब आप खुद को प्यार में खोया हुआ पाएं या किसी रिश्ते को लेकर उलझन में हों, तो खुद से पूछें, एक स्टोइक क्या करेगा? क्योंकि कभी कभी सबसे प्राचीन उत्तर ठीक वही होते हैं जिनकी हमारे आधुनिक हृदय को जरूरत होती है। क्या आप वॉइस ओवर परिचय या सोशल मीडिया टीजर के लिए एक छोटा संस्करण चाहेंगे?